मिथुन राशि के जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि फिलहाल औरों के कंपैरिजन में उनके पास काम ज़्यादा है, ऑफिस में बाकी सब फ्री हैं लेकिन उनके पास काम सडन ज़्यादा आ गया है, ईगो बहुत ज़्यादा टकरा रहा है लोगों के साथ में, बार-बार झगड़े की सिचुएशन आ जाती है, आप कुछ कहना चाहते हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अनावश्यक रूप से ज़िम्मेदारी आप पे बढ़ गई या फिर आपकी मैरिड लाइफ में या पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े की सिचुएशन है, बात-बात पर टकराव हो रहा है। शाम होते ही घर में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ 7 बजे और 7 से लेके 10-11 बजे तक बजते-बजाते भी कब झगड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, बुरे ग्रहों का बुरा प्रभाव पूरे तरीके से आप पे है। आपको इन ग्रहों का कोई ना कोई उपचार करना पड़ेगा। जब उपचार करोगे तभी आप इनसे मुक्त हो पाओगे या उसके अनुसार कुछ आचरण में आपको चेंज करना पड़ेगा, लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल उपाय इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि आपके साथ में और क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये जो मैंने सिम्पटम्स बताए ये सिंपल सिम्पटम्स हैं क्योंकि मिथुन राशि के साथ में अभी क्या है 7th हाउस में मंगल सूर्य चल रहा है। मैं रीज़न बता देता हूँ आपको एक-एक चीज़ का कि ऐसा मैंने क्यों बोला। सबसे पहला, षष्ठ भाव के स्वामी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तलाक का योग बनाता है। अगर किसी की कुंडली में ये योग है, अगर किसी की जन्म पत्रिका में षष्ठे सप्तम में चले जाए, उस व्यक्ति का रिश्ता टूटने के पूरे-पूरे योग होते हैं। गोचर में जब ये सिचुएशन बनती है तो लाइफ पार्टनर के साथ में विचार मेल नहीं खाते हैं। ये चीज़ केवल लाइफ पार्टनर के साथ में नहीं है, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी ये टकराव होगा। बार-बार आपकी प्लानिंग्स आपके पार्टनर को समझ में नहीं आएँगी, दोनों एक-दूसरे पे शक करने लगेंगे, एक मेहनत कर रहा है, एक नहीं कर रहा है और ये असहयोग की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये असंतोष इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लास्ट में रिश्ते को तोड़ते ही तोड़ता है। इधर सूर्य जो सप्तम भाव में बैठे हैं, ये गुस्सा बढ़ा ईगो बढ़ा देते हैं। ये दाम्पत्य जीवन के घर में बैठे हैं, तो पति-पत्नी के बीच में ईगो आ जाएगा। किसी छोटी-सी बात को लेके ना आप बोल पाएँगे, ना आपके पार्टनर बोल पाएँगे और बड़ी दिक्कत आएगी। सेम सिचुएशन अगर देखी जाए, तो पंचमेश का सप्तम भाव में जाना, शुक्र पंचम भाव के कारक है, प्रेम के ग्रह होते हैं ये। सूर्य के साथ चले गए, बड़ा डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। डिससैटिस्फैक्शन कब क्रिएट होगा कि जिस किसी से आपका प्रेम है, अगर आपकी उनसे बातचीत नहीं हो, जैसा व्यवहार आप उनसे चाहते हैं वैसा व्यवहार वो आपके साथ नहीं करें या कुछ और प्रॉब्लम्स आपको आएँ, तो ऐसा समझ लीजिए कि कहीं न कहीं रिश्ते टूटने की कगार पे हैं। ये रिश्तों में बेवजह की दिक्कतें आपको आ रही हैं। सूर्य के साथ, मंगल के साथ शुक्र का होना रिश्तों को बिगाड़ता है, ब्रेक लेके आता है, तोड़ता है। अभी गुस्सा भी है जो कई बार तो अगर रिश्ता टूट ही जाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ब्रेकअप हो गया, वो ब्रेकअप ऐसी सिचुएशंस में होता है। अभी क्या करना है, अभी जो बात ज़ुबान तक आ जाए उसको ज़ुबान तक ही रखना है। कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई गुस्सा नहीं करना। तीसरा, अभी जो शनि की स्थिति दशम भाव में बनी हुई है और 7th हाउस में दशम से दशम पर इतने ग्रहों का प्रभाव है। कर्म जब देखा जाता है तो दशम भाव से देखा जाता है व्यक्ति काम क्या करेगा। लेकिन इसके साथ-साथ दशम से दशम मतलब 7th हाउस भी ये बताता है कि इसका काम और करियर कैसा रहेगा। अभी शनि की दृष्टि है 7वें घर पर। शनिदेव खुद विराजमान है 7वें घर पर और वो भी अपने शत्रु की राशि में, बृहस्पति की राशि में। तो कहीं न कहीं वर्कलोड आप पर बहुत ज़्यादा होगा। वर्क प्लेस पर पैसा उतना नहीं है, पर काम उससे ज़्यादा है आपके साथ। ज़िम्मेदारी 2 आदमियाँ जो छुट्टी पे चले गए, उनका काम भी आपके पास होगा अभी। सबको छुट्टियाँ मिल जाएँगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। ये सब सिचुएशंस इस शनि की देन है और 7वें घर में जो ग्रह बैठे हैं, इनकी देन है। दोस्तों, अभी जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, वो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मैरिड लाइफ़ को सँभाल के रखना, बिज़नेस की पार्टनरशिप को सँभाल के रखना और दूसरा रिलेशनशिप को सँभाल के रखना। प्रेम संबंधों के टूटने का समय है अभी। अभी नया साल है, घूमने-फिरने का समय, अच्छा समय बिताने का है, बट ये टूटने का समय है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ आती हैं, तो ठीक है, उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे समाधान मैं आपको दूँगा। अगर आप करोगे, आपको फल मिलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत से लोगों पे हमने इसको प्रैक्टिकल किया है, पहले उनको बताया है। वहाँ से जब कोई रिज़ल्ट मुझे लगता है कि बार-बार अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तब मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ इस तरह से। लेकिन प्रॉपर समाधान के लिए अगर आप चाहें तो एक बार अपनी कुंडली डिस्कस कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप अपनी जन्म पत्रिका भेजकर परामर्श ले सकते हैं। इससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि आपके भाग्य में क्या रिश्ते का सुख लिखा भी है कि नहीं लिखा, शादी का सुख लिखा भी है कि नहीं लिखा और अगर नहीं लिखा तो क्या कारण है, किनसे नहीं लिखा, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। जब इस तरीके से आप कर समाधान लेते हैं या एनालाइज करवाते हैं, उसके बाद किए गए उपाय का रिजल्ट कई गुना अधिक अच्छा होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आगे हम बढ़ते हैं। देखते हैं फिलहाल
उपायों पे चर्चा करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देखते हैं कि और क्या-क्या मिथुन राशि के लोगों को अभी फल मिल रहे हैं और आने वाले समय में मिलने वाले हैं। देखिए, मिथुन राशि के लोगों की एक सबसे खास बात क्या होती है कि जितने भी मिथुन राशि के लोग होते हैं वो बड़े डिसेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दिमाग शार्प होता है। कब किससे क्या बात करनी है उनको पता होता है अच्छे तरीके से, स्कॉलर होते हैं, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी-कभी तो क्या होता है कि एक फील्ड से भी ज़्यादा कई फील्ड का उनको नॉलेज होता है। काम भले ही कम करेंगे लेकिन उनको वो काम करना जानते हैं। जिस काम में 2 घंटे लगते हैं उसको 1 घंटे में निपटा सकते हैं। ऐसा उनका योग्यता होती है उनकी जो। बहुत गंदे तरीके से रहना, काम फैला के रखना, ये उनकी आदत नहीं है। टेबल भी रहेगी तो एकदम साफ-सुथरी टेबल मिलेगी। अगर कोई व्यापारी है तो बड़े सिस्टम से एक-एक डॉक्यूमेंट जमा के रखता है अपना। कब किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ जाए पता नहीं। हर डिपार्टमेंट के हिसाब से मतलब सिस्टमैटिक काम होता है। ईयरली जो भी उसको रखना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, फाइलिंग करनी है, सब प्रॉपर करके रखता है। तो ये सब मिथुन राशि के लोगों की आदत है। अभी आपकी खुद की राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की आपकी राशि में गोचर करने का मतलब है कि फिलहाल मान-सम्मान का समय तो है। सोशली कोई सम्मान आपको मिलेगा या कोई ज़िम्मेदारी आपको ऐसी मिलेगी जिसको करने के बाद आप लोग उस काम को एप्रिशिएट करेंगे। पिछले कुछ समय से अगर कोई बीमारी परेशानी आपके साथ चल रही होगी, क्योंकि जब ये बृहस्पति देव 12वें घर में थे तब ये खर्चा और बीमारी देते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल रही हो तो उस प्रॉब्लम से अभी समाधान मिलने का समय होगा। आपको रिलीफ मिला होगा, आपका समय उससे बेटर होगा अभी। मन में उत्साह होगा, नई-नई प्लानिंग्स आपके दिमाग में आएँगे, नया-नया काम करने की इच्छा करेगी आपकी। केतु थर्ड हाउस में बहुत पराक्रमी बनाते हैं, बहुत मेहनती बनाते हैं। आप देखेंगे भगवान श्री राम की कुंडली में तीसरे घर में केतु है, भाग्यस्थान में राहु है, तीसरे घर में केतु है। ये पराक्रमी बनाता है, भुजाओं को बल देता है। ऐसा व्यक्ति दिन रात एक कर सकता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि मुझे इस काम से पैसा मिलने वाला है, फिर आप समय की लिमिटेशंस में नहीं रहोगे, फिर आप काम करते रहोगे, ये नेचर है आपका। लेकिन यहाँ केतु के बैठने से कंधे का, कान का, इनकी चोट लगने का डर भी होता है। कान में कोई परेशानी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, कंधे में कोई चोट लग सकती है। इस चीज़ से स्पेशली थोड़ा-सा बच के रहना अभी आप। 7th हाउस में 4 ग्रह विराजमान हैं, बहुत ही यूनिक फल हैं इनके, अलग-अलग टाइप के फल हैं। मंगल का फल मैं आपको बता चुका हूँ। सूर्य के फल भी कोई खास अच्छे नहीं हैं, सूर्य यहाँ पे दिक्कत देते हैं, रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं। शुक्र का फल दाम्पत्य रिश्तों के हिसाब से तो खराब है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि ये नए व्यक्ति से मुलाकात भी करवाता है। ये जो टाइम चल रहा है अभी, नए लोगों से मिलने का समय भी है, नए लोगों से रिश्ता जोड़ने का भी समय है, नए लोगों से दोस्ती का समय भी है। संतान के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, संतान की उन्नति का समय है, संतान को कोई प्रोग्रेस मिल सकती है, उनके साथ कोई अचीवमेंट उनको मिल सकता है, या उनके खुश रहने से आप खुश रहोगे, ऐसा भी समय है अभी। मिथुन राशि के लोग इस समय पे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करेंगे। पिछला जो कुछ समय था, मिथुन राशि के सब लोगों के लिए उतना बढ़िया नहीं था। मतलब अभी क्योंकि देखिए एक तो शनि जो ये सुख के घर को, सुख के भाव को शनि ने देख रखा है अभी। दशम भाव पे बैठे हुए शनि की दृष्टि है चतुर्थ भाव पे। यहाँ बैठा हुआ शनि सुख के घर को देखने से पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब करता है, सुख में कमी करता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम व्यक्ति को अपनी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आती ही आती है। ऐसा व्यक्ति इस समय पर मतलब मार्च के महीने से स्टार्ट हुआ है, तो मार्च के महीने के बाद से अभी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, मेंटली आप परेशान होंगे, पारिवारिक जीवन में कोई डिस्टर्बेंस आपके ज़रूर आया होगा। यहाँ बैठे हुए शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे भी होती है, तो ये पारिवारिक जीवन और आपका वैवाहिक जीवन दोनों को डिस्टर्ब करता है। आने वाला 1.5 साल आपको बहुत सावधानी के साथ अभी बिताना है, और अभी तो मंगल सूर्य भी साथ में है तो ये बड़ी दिक्कतें देता है, रिश्तों को बचाने का समय है, थोड़ा-सा बचाइए। शुक्र संतान के हिसाब से अच्छे हैं। बुध जो यहाँ विराजमान है, बुध लग्न के कारक है, बुध चतुर्थ भाव के कारक है। चतुर्थ से चतुर्थ में बुध का बैठना ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अच्छा समय है। जमीन, मकान खरीदना या बेचना, दोनों में से कोई एक चीज़ अभी हो सकती है, या तो खरीदोगे या बेचोगे, दोनों पॉसिबल है। या फिर कोई व्हीकल वगैरह खरीद सकते हो आप। माँ की साइड से आपको मदद मिलेगी, जो मातृपक्ष है आपका वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। माँ के साथ में सपोर्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनके ज़रिए कोई काम आपका हो सकता है, या मातृपक्ष के जो लोग हैं, वो आपके लिए इस समय पर फ़ायदेमंद है फिलहाल, आने वाले 1 महीने कम से कम। भाग्य स्थान में राहु का गोचर है, आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा। मतलब लास्ट मोमेंट पे जाके आप बहुत प्रयास कर रहे हो अपनी परिस्थिति को बदलने की, लेकिन लास्ट सिचुएशन में आके कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है। ये इस राहु की देन है। थोड़ा-सा आपको सँभल के चलना पड़ेगा। राहु का काम होता है काम को बिगाड़ना, बनते-बनते काम को बिगाड़ देना, चीज़ों को लेट करना, डिले करना। तो कुछ चीज़ें आपके साथ अभी लेट भी हो सकती हैं। कोई बात नहीं, राहु के उपाय आपको करने चाहिए। करोगे अगर आप तो इससे कुछ चीज़ें आपके साथ और अच्छी होंगी, काम में डिले नहीं होगा, क्योंकि देखिए भाग्य अगर साथ है
तभी जीवन में सफलता है। अकेले कर्म से कुछ नहीं होता। कर्म का पार्ट है 50%, साथ में भाग्य का पार्ट है 50%। जब ये भाग्य साथ होगा तब कर्म आपको पूरा फलेगा। बहुत मेहनत करके आप अपना 50% सुधार सकते हो, पर बचा हुआ 50% डिपेंड करता है आपके भाग्य पर। तो भाग्य को प्रबल करने के कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए आप बस। शनिदेव दशम भाव में है और शनि के फल मैं आपको बता चुका हूं। शनि के उपाय, शनि नौकरी के लिए तो है बहुत बढ़िया, मतलब अभी काम में जिम्मेदारी मिलेगी लेकिन इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अभी आपके पास एक्स्ट्रा वर्किंग रहेगा पर इससे एप्रिसिएशन बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा आपका। और जो लोग काम के अंदर अस्थायी हैं, जो टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनके परमानेंट होने का, स्थायी होने का चांस बहुत ज्यादा है। उस लिहाज से आपका समय फिलहाल ठीक है। ये सब के बाद अब बात करता हूं एक बार आपके इस आने वाले वीक की, कि 7 दिन का टाइम कैसा है। तो दोस्तों देखिए, 7 डेज का जो टाइम है आपका, 29 तारीख से सप्ताह स्टार्ट है, जो कि 4 जनवरी 2026 तक चलेगा। 29 तारीख और 30 तारीख 2 दिन बहुत अच्छे हैं। लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर है। जो भी काम करोगे प्रत्येक कार्य में आपको प्रॉफिट मिलेगा। हर काम आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अभी नुकसान होने के चांस थोड़े से कम है। नए दोस्तों के साथ मुलाकात होगी, घूमने फिरने का योग बनेगा। 2 दिन बढ़िया जाएंगे। इसके बाद 2 तारीख और 31 तारीख और 1 तारीख, नया साल और नए साल से अगला दिन, मतलब लास्ट साल का अंतिम दिन और नए साल की शुरुआत, 2 दिन बहुत सेफ्टी रखना। ये 2 दिन ऐसे हैं, किसी से आपका झगड़ा हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, सर्दी जुकाम बुखार आपको हो सकता है, जिससे आपका नया साल खराब हो जाए। अनावश्यक कोई टेंशन आपके सामने आ सकती है, या कोई और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आ जाए किसी तरह की। तो बहुत सेफ्टी रखना, बहुत सावधानी बरतना, वरना कुछ बुरा आपके साथ हो सकता है। सावधानी के साथ आगे बढ़िए। 2 तारीख और 3 तारीख, अगेन ये दोनों दिन अच्छे हैं, मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं, मन में स्थिरता देने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन को सुधारने वाले हैं, थोड़ा रिलैक्स करने वाले हैं। मेंटली जो स्ट्रेस टेंशन आपके दिमाग में है वो इन 2 दिनों में रिलैक्स रहेगा। और 4 तारीख का दिन, ये तो बहुत ही शानदार है। पैसे के हिसाब से बहुत परफेक्ट दिन है। किसी से पैसा लेना है, देना है, सब काम बढ़िया है। कहीं लोन अप्लाई कर रखा था तो फाइल आगे बढ़ेगी। कहीं किसी व्यक्ति से उधार लेना था, दे नहीं पा रहा था, देने की नौबत आएगी। कुल मिला के सिचुएशंस धीरे 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 करके बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। इस वीक में जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि 31 तारीख और 1 तारीख, ये 2 दिन तो हैं आपके लिए स्पेशल खराब। इन 2 दिनों में सेफ्टी रखना। और 2 तारीख और 3 तारीख, ये 2 दिन हैं सबसे अच्छे। तो चलते चलते अब बात करते हैं कौन से उपाय हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, मंगल का उपाय बहुत जरूरी है। मंगल आपकी शादीशुदा जिंदगी को डिस्टर्ब कर सकता है, रिश्तों को तोड़ सकता है। मंगल का सबसे बढ़िया उपाय होता है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप सुबह के टाइम जा रहे हैं तो दीपक जलाना है, और दीपक जला के हनुमान जी की 4 परिक्रमा करनी है। और सिंदूर और चमेली का तेल या सिंदूर और घी थोड़ा सा, ये आप मंदिर में जो पंडित जी हैं उनको दे दीजिए चोला चढ़ाने के लिए। अगर आपको ऐसा मंदिर मिल जाए कि जहाँ पे पंडित जी आपके सामने ही चोला चढ़ा दें, तो भले ही आपको आधा घंटा बैठना पड़े, आप वहाँ बैठ जाओ, पंडित जी से अपने सामने चोला चढ़वाओ। यथाशक्ति कुछ दक्षिणा उनको जरूर दे के आना, क्योंकि अगर उन्होंने बिना पैसे के चढ़ाया तो फल आपको नहीं मिलेगा। चोला चढ़वाने के बाद उनको दक्षिणा दे के आना, वहीं बैठ के जब तक वो चोला चढ़ाए आप राम नाम का जप करते रहना। मंगल इससे आपका बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ये जो दाम्पत्य जीवन के कष्ट है, इस उपाय को करते ही कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये मंगलवार के मंगलवार करना है, कम से कम 7 मंगलवार जरूर करना है। स्पेशली मिड फरवरी तक तो आपको करना ही करना है। दूसरा है सूर्य का उपाय। सूर्य अभी कष्ट दे रहे हैं 7वें घर में बैठे हुए। करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा उपाय है। ये आजीवन अगर आप सूर्य को ठीक रखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। संडे के दिन गेहूं का दलिया बना के, उबाल के दलिया बना के प्रॉपर ठंडा करके उसमें थोड़ा गुड़ मिलाइए और गाय को खिला दीजिए। अगर कहीं आपको लाल रंग की गाय मिल जाए तो ये परफेक्ट उपाय है, नहीं तो कोई सी भी गाय हो, देसी गाय हो तो अच्छा है। उस गाय को आप खिला दो, सूर्य भगवान को याद करते हुए। संडे की संडे खिलाते रहना, उसमें नमक मत डालना बस। अगर ये उपाय करते रहोगे तो सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न रहेंगे, बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। और अगर आप कोई ब्राह्मण है तो मेरा सजेशन आपको यह है कि आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र की कम से कम 1 माला जरूर करनी चाहिए। जो व्यक्ति संध्या वंदन करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, उसके ग्रह खराब नहीं होते हैं, और स्पेशली सूर्य भगवान तो उस पर बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो ये सिंपल सा उपाय है, आपको जरूर करना है। जिनका सूर्य खराब है उनको पिता से विरोध नहीं रखना चाहिए, और जब सूर्य खराब होता है पिता से विशेष आशीर्वाद लेना चाहिए। भले ही आपकी शत्रुता हो, विचार नहीं मिलते हो, प्रतिदिन उनके पांव छू के घर से बाहर निकले, सूर्य अपने आप ठीक हो जाएंगे आपके। शनि का उपाय वो भी करना जरूरी है।
शनि का उपाय है शनिवार के दिन 2-5 लोगों को, सिर्फ वन टाइम का उपाय है, एक बार कम से कम 2-5 लोगों को पाँव में पहनने वाली चप्पल या जूते आप डोनेट करवा दो। ऐसे लोग जिनके पास चप्पल जूते नहीं है उनको दान करवा दो, शनिदेव विशेष प्रसन्न हो जाएंगे इससे। और शनिवार के दिन अगर आप खाने पीने का आइटम दे सकते हो, इससे पहले सीधा बोलते थे, मंदिरों में सीधा दिया जाता था, उसमें आटा, दाल, नमक, घी ये सब आइटम्स होते थे, मिर्ची वगैरह। तो ऐसा ये सब चीज़ पैक करके अगर आपसे ज़्यादा भी नहीं हो तो मंथ में एक बार आपको देना ही देना है, क्योंकि शनि चलेंगे लंबे, 1.5 साल चलेंगे इस राशि में भी। अगर आपने नियम बना लिया अपना कि मुझे हर महीने किसी गरीब व्यक्ति को ये सब चीज़ें पहुंचानी है और शनिवार के दिन पहुंचानी है, तो आने वाले समय में शनि के कष्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, बहुत सिंपल उपाय मैंने बताए हैं, कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप समाधान चाहते हैं प्रॉपर उसका, या कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो भी ये जो नंबर दिए गए हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन रहेगा, लेकिन आपको प्रॉपरली सभी कुछ बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीक नए राशिफल के साथ फिर मिलेंगे। सभी दोस्तों को, सभी मिथुन राशि वाले मित्रों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।